से रे निकले सुकुमारी भैया लक्ष्मण कैसे बाधो रे जनक सुता निकले सुकुमारी सही कली जाती भैया लक्ष्मण अब तक तो दिन कटे खुशी से अब है गए भजी अब तक तो दिन कटे खुशी से अब है गए भजी वन से रो रहे रघुवीर रे कोई तो साफ नजीर रे हाँ कोई दे साफ नजीर रे और जनक सुता मिले सुकुमारी कोई बने हाँ भैया लक्ष्मण वीर रे कैसी बाधो रे जनक सुता मिले सुकुमारी गई कले जाती हाँ भैया लक्ष्मण वीर रे। बोली शंकर भगवान की रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी आज विरह में व्याकुल हैं, वन में घूम रहे हैं। भोले बाबा को दूर से दिखाई दे गए और भोले बाबा ने क्या किया, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। दूर से ही भोले बाबा ने प्रणाम किया भगवान श्री राम को सच्चिदानंद कह करके। अब जैसे ही प्रणाम किया तो सती मैया ने पहले तो कथा ही ना सुनी, वहां बोली कि भोले बाबा कोने प्रणाम कर रहे हैं। शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा। जिनको सब बंधन करते हैं आज ये राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं। भोले बाबा तो बोली, भोले बाबा यूं बताओ ये कौन प्रणाम कर रहे हो आप? अरे ये तो राजकुमार है। बस सेवा भैया इतनी बहुत है, अभी कई दिन काम है। गोविंद भगवान की जय। बस बोले देवी मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं जिनकी कथा सुन करके आ रहे हैं। जासु कथा कुंभजिर सिगाई भगत जासु में मुनि सुनाई। जिनकी कथा में सुन करके आ रहा हूं ये वो देव है और जिनकी भक्ति में मुनि को प्रदान करके आ रहा हूं। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। यही मेरे वो इष्ट देव हैं, मुन धीर जोगी सिद्ध संतत विमल जन ये ध्यावहीं। कही नीति निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पत माया धनी। अवतरे अपने भगत हित रघुपत मणि। वो ये इष्ट देव राम है जिनका अवतार रघुवंश में हुआ है। मैं तो ना मानू, भोले बाबा कह रहे मेरे इष्टदेव को मैं तो ना मानू। और भोले बाबा बोले भाई ना मानता था या को तो इलाज ही ना है, मान जा तो बढ़िया बात और ना माने तो कोई इलाज है जी। दादा ना ही करने कोई इलाज ना। बोले फिर मैं तो परीक्षा करके आऊंगी। ए जी जो तुम्हारे मन अति संदेह हो राम सिया राम। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो राम
अगर तुम्हारे मन में संदेह है जय हो, तो आप परीक्षा लेकर के आओ, परीक्षा लेके आओ। अब सती मैया ने दिमाग तो खूब लगाए, बुद्धि लगाई, बहुत बुद्धि लगा में। बोले बा बोले तुम परीक्षा लेके आओ, मैं जब तक इस बट वृक्ष की छाया में बैठा हूं, बट विश्वास अचल निज धर्मा, मुझे विश्वास है और विश्वास का प्रतीक बट वृक्ष होता है। सती ने दिमाग लगायो, बोले यूं कह रहे हैं कि राम है और इनकी सीता जी खो गई हैं, तो मैं सीता जी बन जाऊं। अगर राम होंगे तो पहचाने जाएंगे, और कोई तुच्छ राजकुमार होंगे, कोई छोटे राजकुमार होंगे, राजा के लड़के होंगे, तो अर्रा के पड़ेंगे, हमारी तो पाए गई। बहुत बुद्धि लगाई। सती जी ने सीता जी का स्वरूप बनाया और भगवान राम और लक्ष्मण के आगे आगे चलने लग जाती है। लक्ष्मण जी ने देखा, बोले मैया तो गिरई, पर जब भैया ही ना बोल रहे तो मैं का मत वाले। सिद्धांत भी है, अपनों से बड़ों से पहले कभी बोलना नहीं चाहिए। बोले जब मुझसे बड़े भैया, जब मोदी दिखाई दे रही हैं ये, तो भ्राता को भी दिखाई दे रही होंगी, जब यही कुछ नहीं बोल रहे तो मैं क्यों बोलूं। फिर सोचा, और दिन तो मैया चली भैया के पीछे, राम जी के पीछे चलती थी, आज ऐसी कैसी मैया आएगी, आगे आगे डोल रही है। बोले कोई बात है। सती जी आगे आगे घूमती घूमती, बोले जब नहीं दिखाई दी तो राम जी के आगे पास में खड़ी है गई। तो राम जी ने क्या किया, जोर पान पीन हाथ जोड़ लिए राम जी ने, प्रणाम किया। बोले माता, मैं दशरथ पुत्र श्री राम आपको प्रणाम करता हूं। अपना परिचय क्यों दे रहे हैं जी, हम परिचय भाइयों देंगे जो हम जानते होंगे। बोले मैं दशरथ जी का पुत्र श्री राम तुम्हें प्रणाम करता हूं माता, और कहो बहोर फिर केहू हेतु, और तुमने छोड़े कहां ब्रख के तू। अरे ये जंगल में मैया तुम अकेली कहा कर रही हो, भगवान शंकर कहाँ हैं, सोमन पानी पड़ेगो। बोले ने तुम्हें पहचाना, नेत्र बंद कर लिए वहीं पर बैठ गई। हाय मैं कहा करूं, और जब काम बिगड़ जाए ना, कोई पोल पला को खुल जाए का है, जब बना हुआ देखो, हाय मैं कहा करूं, हाय मैं कहा करूं। अब नेत्र बंद कर लिए, और जैसे ही नेत्रों को खोला, सीताराम लक्ष्मण, सीताराम लक्ष्मण चारों दिशाओं में दिखाई देने लगे। मन में सोचा, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने अपने पति की बात को नहीं माना, इसलिए पतिव्रत धर्म लिखा है, पति जो कहें मान लेनी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद।
और कल्याण न होएवा नारी को जो पत की बात न माने। कल्याण न होएवा नारी को जो पत की बात न माने। जो पत की बात न माने, जो पत की बात न माने, जो पत की बात न माने, जो पत की बात न माने। कल्याण न होएगा नारी को जो पत की बात न माने। कल्याण न होएगा नारी को जो पत की बात न शिव की बात न मानी, सतीन शिव की बात न मानी। सतीन शिव की बात न मानी, सतीन शिव की बात न मानी। राम को जाचन चली सयानी, राम को जाचन चली सयानी। राम को जाचन चली सयानी, राम को जाचन चली सयानी। देश धर लियो जनक दुलारी को जो पत की बात न माने। कल्याण न होएगा नारी को जो पत की बात न माने। शंकर भगवान की हर 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 शंभो। आज बड़ा पछतावा हुआ मैया को, बोली अब मैं जाके कहा कहूंगी उनसे
राम जी लक्ष्मण जी निकल गए आगे, भगवान की लीला थी। अब मैया पहुंची भोले बाबा के पास। भोले बाबा जानते थे झूठ बोलेगी, पहले कह रहे हैं गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विध सत्य कहो सब बात। देवी झूठ नहीं बोलना, परीक्षा लेने तुम गई, सत्य बात बताइयो। भोले बाबा जाने अमर सत्य कह रहे हैं, सत्य बताना। बोली महाराज मैंने कछु परीक्षा ना ली, कछु ना परीक्षा लीन मुसाई, 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 लीन प्रणाम तुम्हारी माई, प्रणाम तुम्हारी मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। जैसे आपने दूर से प्रणाम कर लिया, मैं प्रणाम करके चली आई हूँ। भोले बाबा बोले यार प्रणाम ही करनो, तो जैसे जब मैंने करी प्रणाम जब ही कर लेती। देखो क्या उल्लू बना रही है, यूँ कह रही है मैंने कछु परीक्षा ना ली, बस जैसे तुमने प्रणाम करी मैं तो महाराज जी ऐसी करके आ गई हूँ। तब शंकर देखा धर ध्याना, सती जुकीन चरित सब जाना, ध्यान लगा के देखा हो इसने तो सीता का रूप बना लिया। और सीता जी को भोले बाबा क्या मानते? माँ। मेरे प्रभु के सामने मेरी माँ का रूप धारण किया और वह झूठ बोल रही है, अनर्थ हो गया। अगर इस शरीर से अब इनको भेटूंगा, जो अब करूं सती संग प्रीति, मिटहि भगत तत होए अनीति, भक्ति का रास्ता मिट जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। क्या किया जी? कैलाश पर पहुंचे, सामने आसन डाल दिया, देवी यहां बैठ जाओ। सती समझ गई तलाक है गो, सामने आसन माता का लिए डाला जाता है, तुमने झूठ बोला है, अनर्थ हो गया। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा, भोले बाबा समाधिस्थ हो गई। और समाधि भी 1-2 वर्ष की नहीं, 87,000 वर्ष। सती बेचारी दुखी रहती हैं, मैंने झूठ बोला, भोले का अपमान किया, उसका परिणाम मुझे मिलना चाहिए। इस शरीर से अपराध किया, इस शरीर को ही मैं नहीं रखूंगा। हे विदुर जी, मैत्र ऋषि कथा सुना रहे हैं, आज सती जी को बहुत बड़ा पश्चाताप है। 87,000 वर्षों के बाद में क्या देखा? राम नाम शिव हिज सुमिरन कीना, राम नाम सुमिरन कीना, सन्मुख शंकर आसन कीना, सन्मुख शंकर आसन कीना, राम शंकर भगवान की जय। राम नाम शिव सुमरन लागे, ₹2101 हमारे प्रधान जी श्रीमान डॉक्टर शिवचरण लाल शर्मा जी
और उनकी गोदी में उनके नाती। भगवान शंकर के विवाह में, भगवान शंकर की कथा में, श्रीमद् भागवत जी की कथा में शुभ कमाई में से दान कर रहे हैं। भगवान हमेशा जीवन में अन्न धन संतान सुख समृद्धि हमेशा बनाए रखे। बोली भागवत भगवान की जय हो। राम नाम शिव सुमरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। भगवान शंकर समाधि लगाते तो राम नाम से, और समाधि खुलती है तो भी राम नाम से। यहाँ पर नियम दिया है, रात को सो तो राम नाम का स्मरण करके सो। पर अब तो रिमोट के बंद बटन दबा दे, टीवी बंद करके सो में, और राम नाम की कहा चल रही है। 11 बज जाओ, चाहे मोबाइल बंद करना पड़े। प्रातः काल जगे तो भगवान का नाम लेना चाहिए। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। कोई बात ना, मशीन राधे श्री राधे राधे राधे। कोई बात ना, आरंभ की जय, शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर की समाधि खुली, कहने लगे हरि कथा रसाला। भगवान शंकर समाधि लेते तो भगवान के ध्यान में, और समाधि खुलती है तो भगवान की कथा, जीवन कथा से जुड़ा हुआ भगवान भोलेनाथ का। भगवान कथा कहने लगे। अब कथा तो सती ने मऊना सुनी, तो यहाँ काय को सुनती, ऊपर नीचे देख रही है। जाके मन में कथा सुनने की ना हो, इतने तू देखे कहा कमी है कहा ना है, कितकू टेंट कैसो है, यहाँ तो ऐसो वहाँ कैसो लग रहा है। ऊपर नीचे सती देख रही हैं। क्या देखा? सती बिलो के व्योम विमाना, चले जात सुंदर विधिनान। और हमको निमंत्रण नहीं। बोले देवी तुम्हारे पिता मुझसे द्वेष मानते हैं। द्वेष तुमने आज तक नहीं बताया, कारण क्या है? देखो इतने शांत स्वभाव है भोलेनाथ का, आज तक नहीं बताया। बोले अरे बात बताओ, कहाँ बात हुई तुम्हारी, क्या बात पे बिगड़ी? बोले देवी एक समय की बात है, तुम्हारे पिता राजा दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब अध्यक्ष बना दिया देवी, और पद मिलते ही तुम्हारे पिताजी को अहंकार हो गया। ये होती है प्रभुता। प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे ना कोई। भैया ना बदलो जल्दी। और जो रही मन प्रभु को भजे, तो प्रभुता चेरी होए। पद मिलने के बाद में आदमी को अहंकार होता है, जो पतोना ही सदा ना रहेगो। अस को जन्म्यो जग माही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। प्रभुता का मद होता है। तुम्हारे पिता को देवी अहंकार हो गया, और एक सभा का, विशाल सभा का आयोजन किया। उस सभा में मैं भी बैठा था, ब्रह्मा जी भी थे, सभी देवी देवता थे। तुम्हारे पिताजी आए, सभी उनके स्वागत सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन मैं और ब्रह्मा जी बैठे रहे। ब्रह्मा जी इसलिए बैठे रहे, उनके पिता हैं, और मैं इसलिए बैठा रहा, मैं इनका दामाद हूं। तो तुम्हारे पिता राजा दक्ष ने समझा मेरा शंकर ने अपमान किया है, और बोले उसी सभा में
ऐसमे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुहितर गृहीता पाणी विप्राग्री मुक्ता सावित्रा इव साधुवता। देखो ये कैसा पागल है, भोलेनाथ कहते, शंकर कहते हैं, शमशान में रहता है, चिता की भस्म धारण करता है और किसी का सम्मान करना नहीं जानता। मैंने अपनी मृगनैनी जैसी पुत्री को मरकट लोचना इस बंदर जैसे नेत्र वाले के लिए विवाह कर दिया, आज अपमान कर दिया। नंदीश्वर बैठे थे, नंदी बोले, अरे दक्ष, तुझे पद का इतना अहंकार, इतना घमंड, जा तुझे श्राप देता हूं, तेरे जो ये मुख है बकरे का हो जाएगा। बोले बाबा ने शांत किया। देवी, तुम्हारे पिता ने घोषणा कर दी, इस शंकर ने मेरा अपमान किया है, आज के बाद कोई भी यज्ञ में इसको भाग नहीं देगा। सभा समाप्त हुई और हम भी वहां से चले आए। तो आज उस अपमान का बदला लेने के लिए तुम्हारे पिता राजा दक्ष बृहस्पति सब नाम का यज्ञ कनखल में कर रहे हैं, ये वाहन वहां जा रहे हैं। बोले महाराज, पीहर में कछु हो तो जब देखो जोहर, अरे 1 घंटा को चली जाएंगे, हाँ 1 रात को टाइम ना, तो 1 घंटा को तो भेज ही दो, हाँ बड़ी जोहर रहे। बोले मेरे पिता के यहाँ दक्ष यज्ञ है, तो आप मुझे आज्ञा दे दीजिए स्वामी, कोई बात ना, मैं चली जाऊंगी, मैया से मिले आऊंगी। बोले देवी, हमारे पास कोई निमंत्रण ही नहीं है। बोले यूं के करें, जदपि पितृ प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइयो बिन बोले न स्नेहा। मित्र के यहाँ, प्रभु के यहाँ, गुरु के यहाँ और सत्संग में, भगवान की कथा में, इन स्थानों पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। बोले देवी जाना तो चाहिए, लेकिन जदपि विरोध जहाँ मानहि कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोले गोविंद भगवान की जय हो। हमारे अलावलपुर से परम प्रिय श्रीमान बनवारी लाल शर्मा जी व्यासपीठ का सम्मान करते हुए भगवान इनके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनाए रखे। बोले गोविंद भगवान की जय। आज भोले बाबा समझ गए ये मानेगी नहीं, जो प्रिय वस्तु थी खेल खिलौने की उनको दे दी जाओ, और 2 गण पीछे से लगा दिए। अब वो चलने लगी, जाकर के पहुंच गई। पिता भवन जब गई भवानी, जग दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। पिताजी के यहाँ पर जब पहुंची तो किसी ने सम्मान नहीं किया। ये घोषणा की थी दक्ष ने, जो भी सती का सम्मान करेगा वो मेरा सबसे पहला दुश्मन होगा। इतना बड़ा अहंकार। जीवन में आपके मगर सरलता है तो आपको हर वस्तु प्राप्त हो जाएगी। इसलिए कहा है, अरे मत अभिमान करे काऊ दिन पजर खाक है जाए गो। मत अभिमान करे काऊ दिन पजर खाक है जाए गो। मत अभिमान करे। दो मिनट में कछुना है, तुम खड़े जाओ। पंकज भैया देख लो यार, ये बाहर लगे कोई बात ना, होपले शहर है या गांव के आगे। अच्छा यहाँ पर प्रारंभ कर दिया, कोई भी सती का सम्मान नहीं करेगा। सब भयभीत थे, लेकिन कितना भी आदेश हो, कितना भी आज्ञा का पालन करना हो, लेकिन एक माँ और बेटी का प्रेम ऐसा होता है।
सादर भली मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। आज माता ने अपनी बिटिया को गले से लगा लिया। जैसे सती के नेत्रों में जल भर गया। माँ पिताजी इतना द्वेष मानते हैं। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। शंकर भगवान तो जगदीश हैं, उनको ही निमंत्रण नहीं, हमको भी निमंत्रण नहीं, हमसे क्या अपराध हो गया। माँ बोली बेटी तेरे बाप के आगे मेरी नेको ना चली। मैंने तो खूब कहा लेकिन तेरे बाप के आगे मेरी नहीं चली। जहां पर यज्ञ हो रहा था सती उसी तरफ चली जाती है जहां पर दक्ष यज्ञ कर रहा था। क्या देखा, सभी देवताओं के भाग दिए गए यज्ञ में, ब्रह्मा के, विष्णु के, इंद्र के, यमराज के, अग्नि के, लेकिन शंकर भगवान का कोई स्थान नहीं है। ये जो आपके सामने चौकियां रखी हुई हैं, इस पर सभी देवी देवताओं के भाग दिए जाते हैं, सबकी स्थापना की जाती है। ये यज्ञ है। सबका स्थान देखा, भोले बाबा का स्थान नहीं देखा। मन में क्रोध उत्पन्न हो गया और बोली, अपने पिता को पिता नहीं कहा, हे मत मंद दक्ष, हे मंद बुद्धि दक्ष, तुम्हारा नाम दक्ष किसने रख दिया? अरे दक्ष तो चतुर को कहते हैं, तुम तो मूर्ख हो, मत मंद हो। तुम्हारे द्वारा ये शरीर है, आज मैं शरीर को ही समाप्त कर देती हूँ। शिव अपमान न सह सकी, क्रोध बदन गयो छाए, हवन कुंड के पास में तनलीनी आग लगाए। अपने योग बल से शरीर को अग्नि में प्रवेश कर दिया, धू-धू करके अग्नि जलने लगी, लेकिन दक्ष उठा नहीं। कितना निर्दयी पिता, किसी के प्राण जा रहे हैं और बेटा यज्ञ कर रहा है। किसी के दिल पर क्या बीत रही है और वो बेटा यज्ञ कर रहा है। गण दौड़ करके पहुंचे कैलाश पर भोले बाबा। भोले बाबा गजब हो गया। सती जी ने अपने शरीर को जला दिया। भोले बाबा को क्रोध आया, जटा उखाड़ी, पृथ्वी पर दे मारी। एक गण पैदा हो गया वीरभद्र नाम का। वीरभद्र जाओ, दक्ष को उसकी यज्ञ सहित विध्वंस कर दो, समाप्त कर दो। आज वीरभद्र चला, सर आकाश को छूता है, दशा भुजा दिशाओं को छूती है, विशाल आकार। आकर के यज्ञ में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। जो भृगु ऋषि यज्ञ करा रहे थे उनकी दाढ़ी को पकड़ के नोच दिया। पूषा नाम के देवता थे, उनको पिटाई की, सबको मारना पीटना शुरू कर दिया। यज्ञ में जो पूजन सामग्री, हवन इत्यादि की सामग्री थी, सबको तहस नहस कर दिया। त्रिशूल से दक्ष के सिर में मारा, त्रिशूल से सर कटा नहीं, लुढ़क गया। एक तरफ पकड़ा, सिर को मरोड़ा, तोड़ा और कुंड में डाल दिया। शंकर भगवान आए, पार्वती के शव को अपने कंधे पर लिया, लेकर के भ्रमण करने लग जाते हैं। रुद्र रूप धारण कर लिया। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी का आह्वान किया, बोले प्रभु गजब हो जाएगा। अगर शंकर जी का तीसरा नेत्र खुल गया तो महाप्रलय को कोई रोक नहीं सकता है, कुछ कीजिए। आज भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र चले हैं और सती जी के जो अंग थे वो कट-कट कर गिरने लगे। जहाँ नैन गिरे वहां नैना देवी, जहाँ चरण गिरे वहां चिंतपूर्णी, जहाँ केस गिरे वहां ज्वाला जी, जहाँ धड़ गिरा वहां धोला गढ़वारी मैया। इस प्रकार से 51 शक्तिपीठ हैं जिनकी पूजा नवरात्रियों में देवियों के रूप में होती है। भोले बाबा को शांत किया, बोले भाई भोले बाबा को प्रसन्न करो, नहीं तो ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। जिसमें भोले बाबा का स्थान ना हो, यज्ञ पूरा हो ही नहीं सकता। इसलिए भोले को तो मंदिर कथा सुनानी पड़ रही है।
ना सुनाएंगे तो पूरा हो जाएगा, भोले बाबा रूठ जाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। आओ हम और आप भी भोले बाबा को मनाएंगे। और जितना जिसके भाग्य में लिखा और उतना ही पाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। और जितना जिसके भाग्य में लिखा, जितना जिसके भाग्य में लिखा उतना ही पाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। मेरे दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। भोले के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब है एक समान। सब है एक समान जो भैया, सब है एक समान। हाँ, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब है एक समान। हाय हाय, सब है एक समान भैया, सब है एक समान। और सबकी बिगड़ी वही बनावे, सबकी बिगड़ी वही बनावे, हम सबके भगवान। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। भोले के दरबार में सबका खाता है। भोले के दरबार में सबका खाता है। और धर्म की ये क्या धन की चिंता मत करना इंसान, भैया मत करना इंसान, भैया मत करना इंसान। हाँ, धर्म की ये क्या धन की चिंता मत करना इंसान, भैया मत करना इंसान, भैया मत करना इंसान। और जैसा तेरा कर्म है भाई हो, और जैसा तेरा कर्म है भाई, और वैसा फल देगा भगवान। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। तो समझ ले मानव तू है, तो दिन का मेहमान, दिन का मेहमान, दिन का मेहमान। हाँ, सोच समझ ले मानव तू है, तो दिन का मेहमान, मानव दिन का मेहमान, दिन का मेहमान। और कितने आकर चले गए हैं हो, और कितने
भोले बाबा की प्रार्थना की, भोले बाबा को प्रसन्न किया जी। और ये कहा गया आज से यज्ञ में जो भी भाग बचेगा वो शंकर भगवान का होगा। भोले बाबा प्रसन्न हुए, अपने कैलाश पे चले जाते हैं। सती के जाने के बाद में आज समाधिस्थ हो गए, समाधि लगा लेते हैं। और जब सती जी ने अपने शरीर को त्यागा था तो भगवान शंकर में मन लगा करके त्यागा, मुझे जब जब पति मिले भोले बाबा ही मिले। वहीं सती ने जन्म जाकर के कहा लिया जी, राजा हिमाचल के यहाँ मैना के उधर से जन्म लिया। कन्या का जन्म होते ही रिद्धि सिद्धि संत महात्मा सब पहुंचने लगे, जहां तहां आश्रम बना लिए, सुख संपत्ति वहां पर पहुंच गई। अब नारद जी को मालूम हुआ, बोले रिद्धि सिद्धि संत महात्मा सब चले गए, आखिर कारण क्या है राजा हिमान के यहाँ। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गृह सिधाए। जल्दी ही राजा हिमाचल के घर पर पहुंचे। राजा ने सत्कार किया, सम्मान किया, गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुजी धन्य भाग हमारे जो आप हमारे यहाँ पधारे। राजन सुनाओ क्या सुखद समाचार है। बोले गुरुदेव आपकी कृपा से मेरी धर्म पत्नी मैना के उधर से एक कन्या ने जन्म लिया है, और तुम बालकन के बारे में अच्छो जानो। पूछे करें जी बालकों काय के पामन थे, मूल फूल तो ना आए। नारद जी को हस्तरेखा का ज्ञान था। नारद जी को लेके गए, बोले राजन तुम्हारी कन्या के उत्तम चरण है, चांदी के पैर है, सबसे उत्तम चांदी के पाए होते हैं, क्योंकि श्वेत वर्ण भगवान विष्णु का है। उसके बाद में तामा, लोहा और सोना एक क्रम होता है। बाएं हाथ को देखा, कन्या के बाएं हाथ में पति की रेखा होती है। और बोले राजन सब गुण संपन्न कन्या हैं, साक्षात देवी का स्वरूप है, पर भाई एक गड़बड़ है। बोले गड़बड़? हाँ, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी आई कहीं मिले, परिहस्त असरे। इसका जो विवाह होगा जिसके साथ में वो जोगी होगा, जटाधारी होगा, अकाम निष्काम भाव होगा, नगन वेश होगा। बोले महाराज की गुण तो भोले बाबा के, भोले बाबा के संग विवाह होगा। बोले नहीं, फिर महाराज इसका निवारण कैसे हो। जो तप करे कुमार तुम्हारी, भावे हुमेत सकहि त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी पुत्री बड़ी होकर के भगवान भोले बाबा की तपस्या करे, भजन करे, तो दुख भी दूर हो सकता है। ऐसे कह के चले गए। थोड़ा समय बीता, अब 4-5 वर्ष की उम्र हुई। पार्वती मैया का नामकरण हुआ, पार्वती रखा गया। नाम था उमा। पार्वती नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हिमालय को पर्वतराज कहते हैं, और पर्वतराज की पुत्री पार्वती। रात को शयन किया, प्रातःकाल जगी और माता जी से बोली, सुन माता में दीख अस, सपन सुनावहूं तो सुंदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेश हुमो। माँ मैंने रात एक स्वप्न देखा है। एक सुंदर वर्ण के ब्राह्मण आए हैं और त्रिपुंड लगा हुआ है, और मुझे तो ऐसे लगता है साक्षात भोले का ही स्वरूप हो। और मुझसे सपने में कह रहे तप बेटी जाकर के तपस्या करो वन में।
मैया बोली तपस्या, अरे तेरी उम्र ही कहा है भाई? माँ मैं भगवान की तपस्या करने जाऊंगी। और नारद बाबा मुझे बचपन में ही बता के गए, मैंने सुना था उस समय। विजया नाम की सहेली को साथ में लिया जी और जंगल में वन में पहुंच गई और तपस्या के लिए बैठ जाती है। कछु दिन भोजन बार बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। ऐसी तपस्या की कछु दिन भोजन बार कहते हैं जल के लिए, जल पी करके। बतासा कहते हवा के वायु का श्वास लेकर के तपस्या प्रारंभ कर दी। और बेल पात मही परई सुखाई, तीन सहस संवत सोई खाई। फल नहीं मिले तो बेल पत्ता, बेल पत्र के जो पत्र होते हैं सूखे खाए। 3000 वर्ष लिखा, 3000 सम्मत तपस्या की है भाई। देवताओं के दिन में हमारे मंत्र होता है, इसीलिए भोले बाबा को बेलपत्र प्रिय है। पार्वती ने सूखे बेलपत्र के पत्ता खा के तपस्या करी। अब तो ऐसे तपस्या कर रही हैं। उधर भगवान राम जी पहुंचे भोले बाबा के पास जो समाधि में बैठे थे। भोले बाबा जगिए। भोले बाबा जगे, प्रभु को प्रणाम किया। बोले क्या बात है? बोले पार्वती तब कीन अपारा, तासु बनो अब अंगीकारा। भोलेनाथ जो पहले सती थी अब वो पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ है और तुमको प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं। आप उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। भोले बाबा बोले प्रभु आप मेरे इष्ट हैं, आप मुझसे निवेदन ना करें, मुझे आज्ञा दें। बोले आज्ञा ये शादी करो। अब जाकी शादी है दादा, 7-8 साल है जाएं। बात तुम पूछो भैया शादी करोगे अगले जन्म में? काके को भैया भगवान बचावे, हम तो यही में झिक गए। क्यों? शादी से पहले, अब तो खैर मीडिया का जमाना, मोबाइल है, छोरा छोरी बात करें तो पत्नी जिससे संबंध होने वाला लड़की से कन्या कैसी दिखती है? चंद्रमुखी। अरे तुम बगैर ना रह सकूं, तुम्हें में ही चंद्रमुखी हो। शादी है जाए, 2-4 साल बीत जाए, कोई पूछे भैया तुम्हारी पत्नी कैसी है? बोले भैया सूरजमुखी। हाँ ताप देने लगी, सूरजमुखी है गई अब तो। और 8 साल पीछे कहा के गो भैया ज्वालामुखी। राम बचाओ भैया हमें ना चाहिए। भोले बाबा बोले तो जो बताओ महाराज की आज्ञा है और आपकी आज्ञा मेरे सिरोधार्य है। राम जी बोले सिरोधार्य मत करो, सिर पे गंगा जी है, हमारी आज्ञा तो भाई में चली जाएगी, बह जाएगी। इसको हृदय में धारण करो। ठीक है प्रभु। राम जी कह के चले गए। अब भोले बाबा बोले भाई परीक्षा तो करनी चाहिए। सप्तऋषि बुला दिए। सप्तऋषि आए और भोले बाबा बोले भाई सुनो, पार्वती पे जाए तुम प्रेम परीक्षा लो। पार्वती तपस्या करती है, आप जाओ और उसकी प्रेम परीक्षा देखो कैसी कर रही है, पास है कि ना है। सप्तऋषि पहुंचे तो ऋषियों ने वन में जाकर के क्या देखा? ऋषि ने गौर सी देखी कैसी मूरत मंदिर तपस्या जैसी। सप्त ऋषियों ने जाकर देखा साक्षात जैसे मूर्ति होती है, स्वयं तपस्या की मूर्ति के समान पार्वती बैठी है और माला चल रही है, तपस्या कर रही है। भोले बाबा सप्त ऋषि बोले देवी आपका तप पूर्ण होने की ओर है, नेत्र खोलो। ऋषियों को देखा, प्रणाम किया। बोले महाराज आप? बोले हम सप्तऋषि हैं। और ये बताओ ये तुम्हारी तपस्या के बारे में, भजन के बारे में किसने बताया? बोले नारद बाबा आए हमारे यहाँ और उनने कही तपस्या करेगी तो अच्छो वर मिलेगो। अरे यार नारद ने कौन को घर बसाए हो तुम देवी इसके कहने पे आ गई। बोली तो बाबा देखो मुनि अब वेक हमारा,
चाहूं सदा शिव ही भर तारा। हे सप्त ऋषियों, मुझे तो कुछ अविवेक सा हो गया है। भगवान शंकर को पति रूप में पाना चाहती हूँ। बोली भगवान शंकर है, अरे बाप है कहा महादेव अवगुण भवन अमंगल है, उसके भूत प्रेत रहते हैं, चिता भस्म धारण करता है। और छोरा हम बता में तो एसी में रहे विष्णु सकल गुण धाम, एसी में रहे विष्णु भगवान। अरे विष्णु जी को ध्यान कर, वहां शादी करवा देंगे। पार्वती बोली महात्मा जी तुम लेट है गए, एक जन्म की नहीं जन्म कोट लग रगर हमारी, बरहु संबनत रहु कुवारी। एक जन्म की नहीं करोड़ों जन्म की ये मेरी सौगंध है, मैं भगवान शंकर को ही पति रूप में स्वीकार करूं। अब तो ऋषि बोले तो भैया यह बात की सांची सांची बता दे, तेरे मन में है कहा हो गोरा सांची सांची, हो गोरा सांची सांची कह दे अपने घट की। तेरी बोली हो गोरा सांची सांची, गोरा सांची सांची कह दे अपने घट की। तेरी बोली ऊपर चंद्र बिराजे गजमंडल की माला, हरे माथी ऊपर चंद्र बिराजे गजमंडल की माला, माथे ऊपर चंद्र बिराजे गजमंडल की माला, माथे ऊपर चंद्र बिराजे गजमंडल की माला, माथे ऊपर चंद्र बिराजे गजमंडल की माला। गंगा भुजंगा के हला प्याला, भुजंगा हला प्याला, तन भस्म रमावे मरे भक्त की।
पर्वतों पर वास करे है नंदी की असवारी भोले पर्वतों पर वास करे है नंदी की असवारी वास करे है नंदी की असवारी वास करे है नंदी की असवारी और भागत तोरो भावे पीवे जीवन रह गुजारी भागत तोरो भावे पीवे जीवन रह गुजारी यकी आदत बड़ी अटपटी कैसे अपनी बोले शंकर भगवान की जय हो। हर 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 महादेव शंभो। बोले जाओ तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। सप्तऋषि राजमहल में आते राजन तुम्हारी पुत्री की मनोकामना पूर्ण होगी। जिनके लिए तपस्या करती है आप उनके लिए पीली पत्रिका का इंतजाम कराओ। पीली चिट्ठी लिखवाई लिखवाए पीली पत्रिका ब्रह्मा के पहुंचे धाम है सब देव स्तुति कर रहे शंकर सदा निष्काम। ब्रह्मा जी के पास पीली पत्रिका पहुंची। पीली चिट्ठी में विवाह की तारीख चली जाए। बोले महाराज विवाह की तारीख पक्की हो गई है। राम जी का विवाह अगहन के महीने में शुक्ल पक्ष में पंचमी को हुआ। भोले बाबा का विवाह अगहन के महीने में शुक्ल पक्ष सप्तमी सातवें को हुआ। पहले राम जी को हो चुका है, फिर भोले बाबा की शादी हुई है। हाँ सातवें को।